प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारा देश भर में एक मोदी जी के आह्वान पर एक पार्टी कार्यकर्ताओं को एक आह्वान किया गया कि एक गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता जो हैं गांव में जाएं, लोगों से बात करें, उनकी समस्याएं समझें, सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचाएं। ये गांव चलो अभियान के तहत सरकार की जितनी भी हमारी जो नीतियां जो हैं वो जनता तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे करीब पूरे प्रदेश में 10,000 कार्यकर्ता और हमारे उधमपुर ज़िले में लगभग 800 के आसपास कार्यकर्ता जो हैं वो करीब 24 घंटे के लिए उनकी सबकी जो है ये जिम्मेवारी तय की गई है कि वो हर गांव में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ के प्रोमिनेंट लोगों से बात करेंगे, वहाँ की महिलाओं से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, सबसे बात करके एक तो उनको बताएंगे कि सरकार की कौन को कितनी नीतियाँ जो हैं सरकार ने चलाई हैं हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए जो नीतियाँ चलाई हैं, क्या आम जनता उसका फ़ायदा उठा रही है या उन तक ये नीतियाँ पहुंची हैं या नहीं पहुंची। बार बार सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से ये अभियान लिया जा रहा है कि जितनी भी नीतियाँ हैं उसका फ़ायदा जो है आम जनता, जिनके लिए वो नीतियाँ तय की गई, उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिले। इसी के तहत ये कार्यक्रम भी तय किया गया कि हर जगह गाँव में एक वहाँ पे 2 कार्यकर्ता रहेंगे, एक प्रवासी कार्यकर्ता रहेगा, एक उस गाँव का कार्यकर्ता रहेगा जो आम जनता के बीच में जाके सारी बातें उनकी सुनेगा, अपनी बात समझाएगा। आने वाले चुनावों के दृष्टिगत 2024 के जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं उसके दृष्टिगत ये सारा अभियान लिया गया है ताकि आम जनता जो है उनको जो है इस सारी चीज़ से अवेयर कराया जाए। उनके जो है ये सारी जो जानकारी का अभाव में, कई बार जानकारी के अभाव में कुछ अपनी नीतियों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे और जनता से बात करके इस अभियान को दोबारा से 2024 में भारी बहुमत से मोदी सरकार दोबारा से जनता चुने, इस बारे में आम जनता को जो है प्रेरित करेंगे, उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, एक बात बताएं, जब आप गांव में जाते रहते हैं या दूर दराज इलाके में, कौन कौन सी ऐसे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स ग्राउंड पे दिखते हैं आपको, और साथ में ये भी बताएं कौन से ऐसे हैं जिनके अभी ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं, जिनकी उम्मीद की जाएगी कि वो अगले कुछ सालों में दिखेंगे। मोदी सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। आप जो आम जनता के लिए जो गांव की तरक्की के लिए लगे, सबसे बड़ी जो योजना है वो तो सड़क की योजना है, जो गांव को सड़क से जो है शहर को सड़कों से जोड़ने से जो लगा हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जिसने माइग्रेशन को बड़े हद तक रोका है, रोज़गार पैदा किए हैं, नए नए रोज़गार पैदा किए हैं। PMAY के तहत जो लोगों के घर बन रहे हैं, लगभग पूरे देश में 4 करोड़ लोगों के घर बन चुके हैं। इसी तरह से सरकार ने लगभग इतना ही टारगेट और रखा है कि जो लोग उस चीज़ से वंचित रह गए हैं, लगभग 4 करोड़ लोग के आसपास जो घर आगे अगले 5 साल में सरकार देने की जो है उसकी योजना है। इसी तरह से जो किसान सम्मान निधि आम जनता के लिए जो जारी है, इसी तरह से जो है हमारे जो है जो प्लेग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं हर जगह के ऊपर, हमारे स्कूल कॉलेजेस की जो अपग्रेडेशन हो रही है, हमारे मेडिकल कॉलेज जो है जगह जगह खुल रहे हैं। ये जितने भी आम जनता के लिए जो हैं, ये जितनी भी स्कीमें जो हैं आम जनता तक पहुंच रही हैं, आम जनता को उसका फ़ायदा मिल रहा है। सरकार की शुरू से लेकर आज तक जितनी भी एक एक करके नीतियां आई हैं, उन नीतियों से सरकार को भारी, आम जनता को भारी फ़ायदा पहुंचा है। चाहे वो GST का रिजीम लगे, GST से बहुत करप्शन को बहुत देर हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। इसी तरह से जो दूसरी जो सरकार की नीतियां रही हैं, उस नीतियों ने रोज़गार पैदा किया है, एक विश्वास, एक आम युवा के बीच में विश्वास पैदा किया है कि जो भी युवा हैं आने वाले वक्त में अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको पीछे नहीं छूट सकते, वो आगे जाएंगे। इसी तरह चाहे वो किसान है, चाहे वो गरीब है, गरीबी रेखा से ऊपर जो है करीब 10 करोड़ से ऊपर जो है गरीबी रेखा से ऊपर जो है लोगों को लाया गया है। ये जितनी भी स्कीमें हैं वो जनता तक पहुंच रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी यही कोशिश है कि इस चीज़ को जनता के बीच में ले जाया जाए। जी, क्या ये नहीं लगता कि अभी भी जो गांव में सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्तर है वो काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से लोग शहर में आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से लोगों को बड़े शहरों में आना पड़ता है। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन में मैं आपसे सहमत हूँ कि अभी तक एजुकेशन का लेवल ऊपर रेस करने में अभी हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी हम अपेक्षित थी। लेकिन जो सरकार की नीतियाँ हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आने वाले कुछ समय में 2-3 सालों में मुझे लगता है कि ये सारी जब नई जो सरकार की हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये सारा जो है विकास, ये बच्चों का जो है एजुकेशन का सिस्टम बहुत इम्प्रूव होने वाला है, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ।